जब दो 2p ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो जो होता है वो क्या होगा, नीचे नीचे जाएगा, नीचे आएगा पाई, बॉन्डिंग पाई, उसके ऊपर जाएगा बॉन्डिंग सिग्मा, उसके ऊपर जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई और उसके ऊपर जाएगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। तो ये रहा फॉर दोज मॉलिक्यूल्स in which the total number of electrons is 14 or less, but above 14 उसके लिए क्या हो रहा है, जब दो 2p ऑर्बिटल कंबाइन करता है, यहाँ पर एक 2p और यहाँ पर और एक 2p जब कंबाइन करेगा तो क्या होगा, एकदम नीचे जो जाएगा वो होगा सिग्मा, उसके ऊपर जो जाएगा वो होगा पाई, ये दोनों बॉन्डिंग है, उसके ऊपर जो एंटी बॉन्डिंग में पहले आएगा पाई और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में आएगा सिग्मा। तो ये ऊपर का पोर्शन तो सेम है फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, नीचे वाला जो सेक्शन है ये डिफरेंट है। यहाँ पर सिग्मा की जगह पाई नीचे आता है, यहाँ पर पाई 2px 2py नीचे आता है और उसके बाद आ रहा है सिग्मा 2pz, और जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है उसके लिए नीचे आ रहा है सिग्मा 2pz और उसके ऊपर जा रहा है पाई 2px पाई 2py, और बाकी जो ऊपर वाला सेक्शन एंटी बॉन्डिंग वाला वो तो सेम ही है दोनों के लिए, पहले पाई स्टार उसके बाद सिग्मा स्टार। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे करके ही करना है। ये तो अप टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ये नाइट्रोजन के बाद वाला मतलब कि ऑक्सीजन का। ओके, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होता है। तो ऑक्सीजन के लिए उसका एटॉमिक नंबर इज 8, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन एटम। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एनर्जी सबसे कम है तो ये सबसे नीचे रहेगा, तो यहाँ पर 1s सेम एनर्जी, ये एक ऑक्सीजन एटम का 1s ऑर्बिटल है, उसके ऊपर है 2s ऑर्बिटल और उसके ऊपर है 2p ऑर्बिटल, दिस वन फॉर वन ऑक्सीजन एटम। एंड द सेम थिंग सेम एनर्जी लेवल में दूसरे और एक ऑक्सीजन एटम का भी सेम एनर्जी लेवल में ही होगा। तो यहाँ पर 2s उसके यहाँ पर 1s उसके ऊपर ये सेम एनर्जी लेवल में ये 2s और उसके ऊपर यहाँ पर 2p, तो ये 1s 2s 2p और ये और एक ऑक्सीजन एटम का 1s 2s 2p। अब जब कंबाइन होता है तो कैसे होता है, 1s के साथ 1s कंबाइन करता है तो एक बॉन्डिंग सिग्मा 1s जिसको हम कहेंगे सिग्मा 1s फॉर्म होगा और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s फॉर्म होगा। जब दो 2s ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो एक होगा बॉन्डिंग में सिग्मा 2s और एक जाएगा एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो ये होगा सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। अब क्योंकि इसका टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा O2 मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर है 8 टू 16, तो अबव 14 क्या होता है, नीचे आता है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ये थोड़ा सा अलग एनर्जी लेवल में दिख रहा है मेरा ड्राइंग के वजह से, तो इसको हम सेम एनर्जी लेवल में ही रखेंगे, तो ये सेम एनर्जी लेवल में ही होगा। तो एक तो नीचे आएगा जो सिग्मा 2pz मैंने ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर आएगा पाई 2px 2py, पाई 2px 2py, उसके ऊपर आएगा पाई स्टार 2px 2py और उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2px 2py, सिग्मा स्टार
2pz। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1s में 2, 2s में 2, 2p में 1 2 3, उसके बाद एक 4। यहाँ पर भी सेम 1s पे 2, 2s पे 2, 2p में 1 2 3 then 4। Now total number of electrons present is here 8, यहाँ भी 8 है तो 8 is 16। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके नीचे से ऊपर जाएगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, पहले सिग्मा 1s देन सिग्मा 1 स्टार। तो 2 करके एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट। सो हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, again 2 2 2 2 1 2 3 4। Now total number of electrons 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 4 14। Now still 2 electrons are present. So यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। According to Hund's rule, electrons avoid to get paired। तो एक ही ऑर्बिटल में, दो दिस आर प्रेजेंट इन द सेम एनर्जी लेवल, एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा तो पहले तो अवॉइड करेगा पेयरिंग, तो सिंगल करके ऑक्यूपाई करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल्स को मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन इट विल गेट पेयर्ड। So that's why 2 unpaired electrons are present in oxygen molecule. So oxygen is paramagnetic in nature. Now what is the bond order of oxygen molecule? Bond order, we know bond order is the total number of electrons present in BMO minus total number of electrons present in anti-bonding molecular orbitals divided by 2. So here the bond order of O2 molecule, bond order of O2 equals to, now total number of electrons present in bonding molecular orbitals, 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 4 6 plus 4 10। okay, the total number of electrons present in BMO is 10 minus total number of electrons present in ABMO antibonding molecular orbital स्टार में जो जितने सारे हैं 2 plus 2 4 4 plus 2 6। so 10 minus 6 by 2 equals to 10 minus 6 4 4 by 2 2। so the bond order of oxygen molecule O2 molecule is 2। now what will be the bond order of O2 plus? bond order of O2 plus, O2 plus मतलब कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, तो ऑक्सीजन को जब रिमूव करोगे तो ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है जिसको होमो कहते हैं, हायर एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाई जो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। तो यहाँ पर होमो में क्या है, पाई स्टार इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसको रिलीज करना ही सबसे इजियर होगा। तो अगर ऐसे यहाँ से निकलेगा तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बीएमओ, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं ऑक्सीजन आयन का करते हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज स्टिल 10, but in anti-bonding it becomes 5, so 10 minus 5 by 2 is 2.5. so bond order of O2 plus is greater than that of O2 molecule. Now what happens if we add one electron in O2 molecule, then O2 minus ion is formed, तो O2 plus नहीं, O2 plus नहीं तो फिर से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये तो ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए है। अगर हम O2 माइनस करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को आपको इंटर करना है इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर एक जगह तो खाली है, यहाँ पर तो एक अनपेयर्ड है, तो ये तो पेयर्ड हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ सकता है, तो O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन इधर पर आएगा। ठीक है, सो अगेन द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द antibonding molecular orbital. So the total number of electrons present in BMO is still 10. So the bond order of O2 minus, the total number of electrons present in bonding molecular orbital is still 10, but the total number of electrons present in antibonding molecular orbital is now 2 plus 2 4, 4 plus 3 7. So 10 minus 7 by 2, that means 1.5. Now we know that bond order is a function of bond energy. जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है, मतलब कि वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर इज ऑफ O2 प्लस, तो वी कैन से O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन O2 माइनस आयन। तो इन तीनों में से सबसे स्टेबल होगा O2 प्लस और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, सबसे अनस्टेबल होगा 1.5 जिसका बॉन्ड ऑर्डर है, दैट मीन्स O2 माइनस। सो द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ये क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा O2 प्लस का ग्रेटर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ग्रेटर देन O2 माइनस। तो ये रहा ऑर्डर फॉर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स आयंस। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक होगा एनर्जेटिकली लेस, जो एटॉमिक ऑर्बिटल के जो एनर्जी है उससे नीचे जाएगा, और एक होगा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है उससे ऊपर जाएगा। जो नीचे वाला उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर जा रहा है उसको कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बाकी सारे के लिए 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है, दो ही मिलेगा, दो ही होगा। अगर एक इसके साथ 1s के साथ एक 1s कंबाइन कर रहा है तो एक जाएगा सिग्मा 1s जो बॉन्डिंग होगा, और एक ऊपर जाएगा वो होगा सिग्मा स्टार 1s जो एंटी बॉन्डिंग होगा। 2s के लिए वही होगा, एक नीचे जाएगा जिसको हम लिखेंगे सिग्मा 2s, और एक ऊपर जाएगा जिसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s जो एंटी बॉन्डिंग है। पाई के लिए दोनों डिफरेंट होता है फॉर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 14 और अप टू 14 और लेस, उसके लिए जो होता है। मैं हूं बापादित्य चक्रवर्ती और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर नीट। मैंने मेरे पिछले वीडियो में दिखाया था कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाया जाता है। आज हम देखेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। मैंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, दो s ऑर्बिटल अगर कंबाइन करें तो उसमें से दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ही दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही निकलेंगे। तो एक होगा, ये अगर 1s है और ये भी 1s है, दो 1s ऑर्बिटल जुड़कर और कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करते हैं। एक एनर्जेटिकली लोअर होगा और एक एनर्जेटिकली हायर होगा। तो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देख सकते हो, एक है सिग्मा, एक को हम बताते हैं सिग्मा 1s और दूसरे को हम बताते हैं सिग्मा 1 स्टार। ऐसे करके आप अगर एनर्जी लेवल में इसको ड्रॉ करोगे तब क्या होगा? अगर यहाँ पर एक 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पर और एक 1s ऑर्बिटल है तो दो मिलकर एक ऊपर जाएगा जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक नीचे आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर ये s है और ये s है, तो अगर ये 2s और ये भी 2s है तो ये सिग्मा 2s होगा, और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होगा सिग्मा 2 स्टार। तो वैसे ही जब दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो वहां पर भी मॉलिक्यूलर पाई ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर p ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग p ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग p ऑर्बिटल वहां पर होगा। नाउ दो p ऑर्बिटल क्या होता है? px py pz। तो px py pz तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल में है। तो ये एक एटम का px py pz और ये दूसरे का px py pz, ये अगर आपस में कंबाइन करता है तो एक ही हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। दैट मीन्स वन होगा जो बॉन्डिंग सिग्मा और अदर वन विल बी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, एंड दोनों जो होगा तो पाई बॉन्ड ही होगा। तो दो पाई बॉन्डिंग में भी रहेगा और दो पाई एंटी बॉन्डिंग में भी रहेगा। तो अगर जो जिस एटम्स का लेड है उसका टोटल जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, अगर उसका टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स अप टू 14 है, तब अरेंजमेंट कैसे होता है? अप टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, जिस मॉलिक्यूल्स का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होता है कि उससे नीचे उससे कम, तो उसके लिए जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो कैसे होगा? यहाँ पर सिर्फ मैं आउटर मोस्ट शेल को ले रहा हूँ, मतलब कि सिर्फ सेकेंड शेल को और वैलेंस शेल को ले रहा हूँ, 1s को नहीं ले रहा हूँ। तो सिर्फ अगर सेकेंड शेल को ले तो ये 2s और यहाँ पर एक 2s, दो एटम्स का 2s के ऊपर 2p
और इसके भी 2p। तो 2s एक नीचे सिग्मा 2s फॉर्म करता है और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s यहां पर होगा। उसके ऊपर अप टू, यहां पर अप टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। तो यहां पर नीचे आएगा पाई, उसके बाद सिग्मा, ये सारे बॉन्डिंग है, और ऊपर जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग दैट मीन्स सिग्मा स्टार। तो इसका क्या होगा, ये तो 2p ऑर्बिटल है, तो बॉन्ड एक्सिस अगर z एक्सिस होता है तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है तो सिग्मा 2pz होगा। इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा 2pz, और यहाँ पर दो पाई ऑर्बिटल, ये होगा पाई 2px 2py, और उसके बाद ऊपर गया इसका एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px 2py, और ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2pz। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा किसके लिए, जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टू 14। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कॉन्फ़िगरेशन पहले आ रहा है सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 1 स्टार, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार, उसके बाद पाई 2px पाई 2py, दोनों सेम एनर्जी लेवल में रहेंगे। उसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा 2pz, उसके ऊपर आ रहा है पाई स्टार 2px 2py, तो उसके बाद पाई स्टार 2px 2py, और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं सेम एनर्जी लेवल में। उसके ऊपर जा रहा है सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरना है तो क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, क्योंकि मैंने 1s यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, तो 2, तो 1s में होगा, देन 2s में 2, और फिर 2p में 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 7। तो यहाँ पर भी सेम ही होगा। तो नाउ ओनली हियर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 3 + 2 5, 5 × 2 10। तो कैसे इलेक्ट्रॉन को आप इंटर करोगे, यहाँ पर 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10। तो ये रहा मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो है तो बॉन्डिंग है 2, ये जो है ये भी बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है, तो 2 प्लस यहाँ पर 2 + 2 6 + 2 टोटल 8, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में है ओनली 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 8 - 2/2, that means 6/2, that means 3, so the bond order of nitrogen is 3. Now अगर 14 के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा होता है तब सारे एक ही रहेंगे, सिर्फ चेंज आएगा एक ही जगह, वो होगा ये जो सिग्मा 2pz है ये नीचे आएगा और ये जो पाई है ये ऊपर जाएगा। तो वो होगा नाइट्रोजन के बाद जो है जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा है, उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज होगा, कौन सा चेंज होगा, यहाँ पर सिग्मा आएगा नीचे और पाई जाएगा ऊपर। तो ये रहा सिग्मा 2pz और ये पाई 2px 2py। ओके, ये होगा अबव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबव 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबव 14 के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन नहीं ऑक्सीजन, जहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितना है 1s, तो मैंने नहीं लिखा है, तो 1s में था 2 + 2 4,
4 + 4 8, 8 2 16, तो यहाँ पर 14 से ज्यादा है, मतलब कि 16 है, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां पर सिग्मा बॉन्डिंग नीचे आता है और पाई बॉन्डिंग ऊपर जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पर भी चेंज होगा। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन 8, उसमें से जो 1s में था वो तो हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ओनली आउटर मोस्ट शेल का दिखा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 2 12, तो ये भी ऑक्सीजन एटम का है और ये भी ऑक्सीजन एटम का ही है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, 2 + 2 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so total number of electrons present यहाँ पर 12 only in the outermost shell. Okay, now you can see that 2 unpaired electrons are there. If any unpaired electron is present, then the molecule is said to be paramagnetic in nature. That's why oxygen is paramagnetic, and that was only explained by this molecular orbital theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं कहता है, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड बन जाता है। तो ऑक्सीजन का जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर 2, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड। तो इसलिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल according to valence bond theory, but it was observed that oxygen is paramagnetic in nature. Valence bond theory could not explain that, but molecular theory did. In molecular orbital diagram, you can see 2 unpaired electrons are present in the antibonding pi orbitals. Antibonding pi bonding molecular orbitals, antibonding pi molecular orbitals of oxygen. You can see 2 unpaired electrons are present. That's why oxygen is paramagnetic in nature. Okay, now the bond order of oxygen. What will be the bond order of oxygen? And you here you can see that a change is also been there in the molecular orbital configuration for oxygen and above molecules. तो यहाँ पर sigma 2s के बाद आ रहा है sigma 2pz, sigma 2s के बाद आ रहा है sigma 2pz, और उसके बाद आएगा pi 2px, pi 2py, जो सेम एनर्जी लेवल में रहेंगे। उसके बाद पाई स्टार एज यूजुअल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1s कितना है, सिग्मा 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सिग्मा 2s में आप देख सकते हो 2, सिग्मा स्टार में भी 2, सिग्मा 2pz में 2, पाई 2px 2py में 2 + 2 4, और यहाँ पर पाई स्टार में 1 और पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px में भी 1 और पाई स्टार 2py में भी 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। सो दैट इज द एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम ही है, तो यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके।